अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बेहद यूजफुल रहने वाला है। अब आप चाहे किसी भी स्टैंडर्ड किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, क्योंकि आज हम इस सेशन में जानेंगे कि कैसे आप अपने नोट्स को इफेक्टिव बना सकते हो। आज तक आप सभी ने पढ़ा या सुना या सीखा होगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसके आगे एक बेस्ट शब्द लगा देते हैं हम कि बेस्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। लेकिन इस सेशन में हम जानेंगे कि इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाते हैं। इफेक्टिव का मतलब है केवल रिमेंबरिंग के लिए नहीं, हम उसको थोड़े और अदर पर्पज के लिए इन नोट्स को यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये अपना कंप्लीट सेशन। उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा या आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमें ये इफेक्टिव नोट्स बनाने की जरूरत क्या है, ये स्किल हमें डेवलप क्यों करनी है। देखो, नोट्स अगर आप बनाते हो तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट रिमेंबर करने के लिए बनाते हो, यानी कि केवल अगर आपको कॉन्सेप्ट रिमेंबर करना है ना तो आप क्या कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। लेकिन इफेक्टिव नोट्स का मतलब क्या है कि आप लोगों ने जो पढ़ा उसको एक मीनिंगफुल मीनिंग देना। एक सिंपल बात है, जो आपने पढ़ा जो लर्निंग है उसको मीनिंगफुल बनाना। ये किसका काम होता है? इफेक्टिव नोट्स का। इसी चीज की प्रॉब्लम है और इसी चीज का यूज फॉरेन के सिस्टम करते हैं। आज हम 5 मेथड के बारे में बात करेंगे, तो पांचों मेथड फॉरेन में यूज होते हैं, धड़ाधड़ यूज होते हैं। हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है कि हमें आज तक इन मेथड्स के बारे में किसी ने बताया ही नहीं। तो बने रहे लास्ट तक। अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो देखो, जो मैं बात कर रहा था, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो केवल आपको रिमेंबरिंग में हेल्प करते हैं, कॉन्सेप्ट को याद करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी जो लर्निंग है उसको मीनिंगफुल बनाना है ना, तो आपको अपने नोट्स को इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। और इफेक्टिव नोट्स वही बना सकता है जिसने इस स्किल पर मास्टरी किया हो, जिसने इस पर एक तरीके से विजडम हासिल किया हो, इस पे कमांड किया हो। तो वही आज हम सीखने वाले हैं। तीसरा, अगर आपने जो भी पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है, वो डेप्थ में जाना है, तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। यानी कि न केवल लर्निंग के लिए बल्कि आपकी जो एजुकेशन है, जो आपकी एक तरीके से जो आपने सीखा उसको अगर मीनिंगफुल एक तरीके से डायरेक्शन देना है तो आपको इफेक्टिव नोट्स बनाने पड़ेंगे। और अगर आपको जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसमें अगर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग गेन करनी है तो आपको इफेक्टिव नोट्स बनाने पड़ेंगे। ऑक्सफोर्ड की रिसर्च के बाद 5 ऐसे मेथड है जिनका यूज किया जाता है अपने नोट्स को बनाने के लिए। पांचों मेथड बहुत बेहतरीन है। आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, जो आपको अच्छा लगता है, जो आसान लगता है, जो बेस्ट लगता है, वो चूज कर सकते हो। तो पांचों मेथड है। पहला है आपका कॉर्नल मेथड, ये पहला मेथड है, टॉप पे है, सबसे बेस्ट माना जाता है। सेकंड है आपका द मैपिंग मेथड, थर्ड है आपका आउटलाइनिंग मेथड, और फोर्थ है आपका चार्टिंग मेथड, और फिफ्थ है आपका द सेंटेंस मेथड। ये 5 ही मेथड है जो पूरी दुनिया में यूज किए जाते हैं। हमारे साथ समस्या क्या है कि हम पूरा का पूरा जो किताब में हमें लगा वो अंडरलाइन किया और अपनी नोटबुक में टेप दिया। ये आपका रिवीजन नहीं होता, ये तो आपने कॉपी कर दिया। उसका रिवीजन जो आप करते हो और जो नोट्स बनाते हो उनमें हम पांचों मेथड का यूज करते हैं। तो वन बाय वन करके हम समझेंगे कि क्या क्या इन मेथड्स के एडवांटेजेस है, क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है, अलॉन्ग विद कैसे आप अपने जो नोटबुक है उसमें इन तीनों मेथड्स को यूज कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं। देखो, सबसे पहले है आपका कॉर्नल मेथड। देखो, अगर आपको अपने नोट को बहुत ज्यादा नीट रखना है, साफ सुथरा रखना है और ऑर्गेनाइज रखना है तो इस मेथड का हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपके नोट्स अगर समराइज हो जाए तो कैसा रहेगा? इस मेथड की हेल्प से कर सकते हो, बहुत इजी और रिव्यू के लिए आसान। ये इस मेथड की खास बात है। खास बात क्या है ये कि आपको अलो करता है पुट आउट करने के लिए मेजर आइडियाज और कॉन्सेप्ट को, मतलब जो भी मेजर आइडियाज हैं और कॉन्सेप्ट को अगर आपको उनको पुल आउट करना है तो आप इस मेथड का डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि ये जो मेथड है ये कहां पे काम होने वाला है, इसे क्या क्या कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, बहुत जरूरी बात है, इस सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है माय डियर फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, आपका जो पेपर है, आपकी जो नोटबुक है कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। मैंने एग्जैक्ट साइज दिया हुआ, अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो तो ठीक है। अगर आप लोग साइज नहीं कर सकते तो आपको जितना अप एंड डाउन लगे आप कर सकते हो। आपने को जो अपना पेपर है, आपका जो नोटबुक है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 सेगमेंट में डिवाइड करना है। पहला हिस्सा जिसको आप लोग बोलते हो नोट्स, ठीक है, और इसको मैंने 6 इंच लिखा हुआ है। आप ध्यान से देख लो आप लोग कितना इंच है, 6 इंच। मतलब राइट साइड में आपने कितना जगह छोड़ा हुआ है, 6 इंच। अगर इधर देखोगे तो आपने 2.5 इंच छोड़ा हुआ, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्यू। ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हो, क्यूज, और यहाँ पे क्या लिखते हो आप लोग, नोट्स। और तीसरा सेक्शन है आपका समरी का। क्लियर? तो ये 3 आपको सेक्शन बना लेने हैं अपनी नोटबुक में। अब देखो, कोई भी लेक्चर चल रहा है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं लेक्चर के दरमियान, तो आप क्या करो, लेक्चर के ड्यूरिंग द लेक्चर आप लोग उन मेन पॉइंट्स को और उनकी डिटेल को क्लास से यहाँ पे ड्यूरिंग द क्लास आप लोग लिख सकते हो, इस सेगमेंट में लिख सकते हो। आई होप कि क्लियर हो गया होगा।
जो भी आपके टीचर ने पढ़ाया वहां से जो आपको यूजफुल लगा, आपने क्या किया, आपने इधर जहां पे आपका नोट्स है ना उधर लिख लिया, ठीक है। और जब जैसे ही क्लास खत्म होती है तो आप इधर आ जाओ, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया नोट्स का। अब यहाँ पे क्यूज आफ्टर द क्लास होता है। अब आपको समझना क्या है कि यहाँ पे जो भी इसकी इस पूरे समरी का, इस नोट्स का मेन आइडिया क्या है वो मैंने लिख दिया, या यहाँ पे कोई प्रमोट्स लिखना है आपको वो लिख सकते हो, या फिर कोई क्वेश्चन लिखना है तो वो लिख सकते हो। क्लियर है। जैसे फर्ज करो मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा जिस कॉन्सेप्ट का नाम है, आप सभी ने भी पढ़ा होगा, ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ की जो डेफिनेशन है, जैसे यहाँ पे आपने 3 सेगमेंट बनाए हुए, ठीक है। यहाँ पे ये आपका पेपर है, ठीक है, जहाँ पे 3 सेगमेंट बने हुए हैं। क्लियर है। यहाँ पे नीचे है आपका समरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने नोट्स लिखा हुआ है, तो जो टीचर ने पढ़ाया सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ाई होगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, फला फला फला। उसके बाद उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ाया होगा, उसके बाद आपको एक ग्राफ पढ़ाया होगा। 3 चीजें मान लो आप लोगों को पढ़ाई गई है, तो ये तो हो गए नोट्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको क्यू लिखना है। क्यू आपका मतलब क्या होता है, क्यूज लिखेंगे। जैसे ये ओम्स लॉ की डेफिनेशन है तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओम्स लॉ और ब्रैकेट में मैं क्या लिख सकता हूं, उसकी डेफिनेशन। क्लियर। ये होगी उसकी डेफिनेशन। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, अपना ग्राफ। अब इसको जो कंप्लीट आपने स्टडी किया, इसको आपको समरी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है अपनी लैंग्वेज में, जैसा आपको समझ में आया। क्लियर। अब इससे क्या हुआ, टीचर ने जो पढ़ाया वो भी क्लियर है, प्लस में आपकी लैंग्वेज भी यहाँ पे तैयार है, और मेन पॉइंट, मेन आइडियाज या फिर जो भी प्रॉम्प्ट्स बनते हैं वो सब यहाँ पे तैयार है। तो सबसे बेस्ट जो मेथड माना जाता है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो है आपका ये कौन सा, द कॉर्नल मेथड, जहां पे यूएसए वगैरह में इसका बहुत ही यूज होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, आप लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये बेस्ट मेथड बेस्ट नोट मेकिंग मेथड माना जाता है। क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला मेथड काफी हेल्पफुल है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो फटाफट से कमेंट में लिख दो यस, और इस वीडियो को लाइक कर दो, जहां तक हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो है आपका मैपिंग मेथड। मैपिंग मेथड बिल्कुल आसान है, ये विजुअलाइज मेथड होता है। इसमें क्या करना होता है, जैसे आपने क्या किया, एक मेन टॉपिक लिखा, ठीक है, उसके सब टॉपिक कितने हैं, जितने भी सब टॉपिक है उसके लिख दिया, अच्छा उनकी डिटेल लिखी, ठीक है। फिर उसके अंदर कोई पार्ट है तो उसको लिखा, फिर सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, मतलब आपने माइंड मैपिंग बना लिया। आई होप कि ये सुना होगा आपने, इनको क्या बोलते हैं आप लोग, माइंड मैपिंग। काफी किताबें आजकल देने लगी हैं अपने किताबों में ये फैसिलिटी, जिसको बोलते हैं आप लोग माइंड मैपिंग। तो ये मेथड भी आप लोग यूज कर सकते हो, मतलब फला टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है, इसको समझा तो ये निकला, इसको समझा तो ये निकला। एक तरीके से बिल्कुल सिंपल है, विजुअलाइजिंग कॉन्सेप्ट, टॉपिक एंड आइडियाज। अगर आइडियाज को विजुअलाइज करना चाहते हो, टॉपिक को विजुअलाइज करना चाहते हो, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस मेथड। आप ये बेहद आसान मेथड है, इसमें कोई आपको ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। अब तीसरे मेथड पे आते हैं, जिसका नाम है आउटलाइन मेथड। आउटलाइनिंग मेथड क्या होता है, ध्यान से समझना। आउटलाइनिंग मेथड में क्या होता है, देखो अगर आपको आउटलाइनिंग मेथड की अगर की फीचर मैं आपको बताऊं तो लिखा हुआ है इजी क्रिएटिंग स्टडी क्वेश्चन फॉर द रिव्यू। ये एक आसान सा मेथड होता है, इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना। देखो ये आउटलाइनिंग का मतलब क्या, आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा, उसका एक सब टॉपिक होगा और उसके लिए कुछ स्पोर्टिंग कीवर्ड होंगे, ठीक है। वो तीनों चीजें लिखनी है, ठीक है। जैसे आपने मेन टॉपिक लिखा, मेन टॉपिक के बाद उसके अंदर कोई ना कोई सब टॉपिक होगा और उसके लिए कुछ की पॉइंट्स होंगे, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ऐसे सब टॉपिक 2, सब टॉपिक 3, और इस तरीके से आप लोग आउटलाइनिंग कर सकते हो। ये नहीं करते थे कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है तो इसी इंपॉर्टेंट लाइन को मैंने क्या कर दिया, आउटलाइन कर दिया, यानी कि टॉपिक, फिर उसके बाद सब टॉपिक और उसके बाद की पॉइंट है। 3 बातों पर हमें काम करना है। तो ये जो मेथड है ना, ये आउटलाइनिंग मेथड है, जो हमने कभी ना कभी अपने किसी ना किसी क्लास में यूज किया होता है। तो इस मेथड का भी यूज करके आप डेफिनेटली बेनिफिट उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली क्या कुछ इसका मीनिंग होता है, कैसे आप लोग इस पे काम करते हो। तीनों मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, जो मैंने बताया कॉर्नर मेथड है। अब चलते हैं अपने चौथे मेथड की तरफ, जिसको बोलते हैं आप लोग चार्टिंग मेथड। फैक्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू रिव्यू। जितने भी फैक्ट्स है वो ऑर्गेनाइज होते हैं और कैसे होते हैं, इजी टू रिव्यू होते हैं। हाईलाइटेड की पीसेज ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर द ईच टॉपिक। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, चार्टिंग मेथड में क्या होता है, कुछ नहीं है, मेन टॉपिक लिखा, टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके नीचे लिखते चले। 3 सेगमेंट मैंने बना लिए। ये भी एक आसान सा मेथड है जिसको आप लोग यूज कर सकते हो। आपकी नोटबुक है, उसमें 3 कॉलम आपने बनाए, मेन टॉपिक सबसे ऊपर, उसका पहला टॉपिक, सब टॉपिक, सेकंड और थर्ड, फिर उसके लिए स्पोर्टिंग पॉइंट्स आप लोग बना के चल सकते हो और यहाँ पे डिटेल को मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप लोग करते हो ना, तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा यस, ओके हो जाएगा। ये वाला नोट फैसिलिटी भी आप लोग यूज कर सकते हो, ये वाली टेक्निक भी आप लोग यूज कर सकते हो, बेहद आसान है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा।
चारों जो नोट मेकिंग फैसिलिटीज है या फिर नोट मेकिंग टेक्निक है वो आपको काफी यूजफुल लगी होगी। सबसे आगे है सेंटेंस मेथड। सेंटेंस मेथड में क्या करना होता है, कुछ नहीं है, मेन टॉपिक लिया, अच्छा सेंटेंस लिखा यहाँ पे, अच्छा कवरिंग की डिटेल्स ऑफ द टॉपिक, उस सेंटेंस को एक्सप्लेन कर दिया। जैसे हम सिंपल करते हैं, जैसे मान लो मैंने ओम्स लॉ को डिफाइन करना, तो मैं क्या करूंगा, ओम्स लॉ लिखा और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दी, जो हम लोग जर्नली करते आए हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर अपना अगला टॉपिक लिखेंगे, फिर थर्ड लिखेंगे, फिर कौन सा लिखेंगे, फोर्थ लिखेंगे। तो ये वाला जो मेथड है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस मेथड बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं आप लोग, सेंटेंस मेथड। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा कि कितने मेथड है। सबसे बेस्ट जो मेथड है, जो आज तक आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा, वो आपका फर्स्ट मेथड, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, कॉर्नल मेथड। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या होता है आपका कॉर्नल मेथड, क्या होता है आपका मैपिंग मेथड, आउटलाइनिंग, चार्टिंग और सेंटेंसिंग। क्लियर, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बेहद आसानी से ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। वेल, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो जैसा आप लोगों को फील हुआ इस सेशन के बारे में। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी अनदर सेशन में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जय हिंद।